नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम प्रिपरेशन में मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो यूपीपीएससी डे वाइज सीरीज़ में आज हम लोग यूपी जीके कवर करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं आपको एक जिला एक खेल पढ़ाऊँगी और उसके बाद इम्पॉर्टेंट कुछ लिस्टिंग्स देखेंगे। तो जो भी बच्चे न्यू है इस चैनल पर, उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए डे वाइज सीरीज़ ये आपकी डेली दोपहर 1 बजे आती है, जिसमें आप कंप्लीट जीएस सेक्शन देख सकते हैं। चैनल पर आप विजिट करेंगे, प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके साथ साथ रात को 9 बजे डेली क्लास आती है, जिसमें आर 2023 के लिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। टॉप 1000 क्वेश्चन मैं सॉल्व करा चुकी हूँ। सब्जेक्ट वाइज 500 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। इसमें देखिए, जैसे कि हम लोगों ने ओडी ओपी अभी लास्ट क्लास में पढ़ा था यूपी जी के, जिसमें कवर कर रहे थे, उसी तरह ओडी ओएस भी पढ़ना है। ठीक है। अब देखेंगे 2 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने ओडीओएस कार्यक्रम को शुरू किया। अब इसकी शुरुआत की गई है प्रत्येक जिले को बढ़ावा देने के लिए। इनको एक एक खेल दे दिया गया है। उत्तर प्रदेश के एक जिला एक खेल कार्यक्रम का उद्देश्य है ऐसी खेल प्रतिभाएं तैयार करना जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर सकें। तो देखेंगे कौन सा खेल किस किस जिले को दिया गया है, ये आपको एक बार देख लेना है। तो सबसे पहले देखना ये है कि किस ज़िले को कौन सा खेल दिया गया है। एक बार में मुझे पता है आपको नहीं याद होगा, एक दो बार वीडियो रिपीट करेंगे तो आपको दिमाग में रहेगा कि किस खेल को किस किस ज़िले को दिया गया है। तो सबसे पहले कुश्ती याद कीजिए। ये वाराणसी, गोरखपुर, चंदौली, बागपत, आजमगढ़, देवरिया और महाराजगंज को दिया गया। तो एथलेटिक्स किसका है ओडीओएस? मैनपुरी, फिरोज़ाबाद, जौनपुर, भदोही, संभल, सीतापुर, कासगंज, उन्नाव, अयोध्या, कौशाम्बी, एटा, अमेठी, रामपुर, सिद्धार्थनगर है, संत कबीर नगर, चित्रकूट, बस्ती, हमीरपुर, हापुड़, मेरठ, गाजीपुर, शामली, बलिया, मुजफ्फरनगर। और इसके साथ साथ आप देखेंगे जो हॉकी है वो मिला है प्रतापगढ़ को, मऊ, बरेली, लखनऊ, रायबरेली, हरदोई, फर्रुखाबाद, मुरादाबाद, बलरामपुर, इटावा और गाजियाबाद। अब टेबल टेनिस में आपको 2 ही ज़िले याद रखने, आगरा और कानपुर। बैडमिंटन में आपको अलीगढ़ और गौतम बुद्ध नगर याद रखना है। भारोत्तोलन में मिर्ज़ापुर, बिजनौर। मुक्केबाजी में बुलंदशहर और कुशीनगर है। तीरंदाजी में सोनभद्र और ललितपुर है। फुटबॉल में हाथरस याद रखिए। तैराकी में पीलीभीत है। निशानेबाजी में बांदा, कबड्डी में कन्नौज और लॉन टेनिस में प्रयागराज। तो ये हमने खेल और ज़िले देखे हैं। इनको एक दो बार आप रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। तो अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे, उत्तर प्रदेश में स्थित प्रमुख शोध संस्थान, जिसमें सबसे पहले लखनऊ के देखेंगे। भारतीय विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, इसको सीमैप भी बोलते हैं, ये भी लखनऊ में है। राष्ट्रपति वनस्पति अनुसंधान संस्थान लखनऊ में। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। इसके साथ साथ देखिए न्यायिक प्रशिक्षण एवं अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है। अनुसंधान अभिकल्प एवं मानक संगठन और इसके साथ साथ नेशनल ब्यूरो ऑफ फिश जेनेटिक रिसोर्सेज, ये सारे लखनऊ में हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय सांस्कृतिक संपदा संरक्षण अनुसंधानशाला लखनऊ में याद रखना है। इंडियन टेक्नोलॉजिकल रिसर्च सेंटर काफ़ी बार पूछा गया है। और बीरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियोबॉटनी, ये सारे लखनऊ में हो गए। इसके अलावा कानपुर में याद रखना है राष्ट्रीय चीनी अनुसंधान संस्थान। और बहुत बार पूछा गया ये भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, जो कि इज्जतनगर बरेली में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये है वाराणसी में। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, ये भी झांसी में है। इसके अलावा आप देखिए हापुड़ में है इंडियन ग्रेन स्टोरेज मैनेजमेंट एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट। मथुरा में आपको याद रखना है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान CIRG। और नोएडा में है कोशिकी एवं निवारण अर्बुद शास्त्र संस्थान। प्रयागराज में गोविंद वल्लभ पंत सामाजिक विज्ञान संस्थान है। इसके बाद देखिए राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है और ये काफ़ी बार पूछा भी गया है। इसके अलावा केंद्रीय पक्षी एवियन अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में है। भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये वाराणसी में है। हरिश्चंद्र अनुसंधान संस्थान प्रयागराज में है।
लखनऊ में एक और याद करना है, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। इसका पहले नाम था केंद्रीय आम अनुसंधान संस्थान, जो कि बाद में हो गया केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान। लखनऊ में है। नोएडा के अब आप देखिए, जैसे कि राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु व्यवसाय विकास संस्थान नोएडा में, वीवी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट नोएडा में है, और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल्स ये नोएडा में। ये तीनों आपको नोएडा में याद रखने हैं। भदोही में, जैसे कि ये कालीन के लिए फेमस है, तो यहाँ पर भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान IICT भदोही में है। तो हम लोगों ने ये कुछ रिसर्च इंस्टीट्यूट देखे जो अक्सर करके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, या तो मैच द फॉलोइंग में आएंगे, या फिर ऐसे प्रश्न दिया जाएगा कि कौन सा मैच नहीं है। तो इस तरीके से आपको लोकेशन बहुत अच्छे से याद रखनी है कि कहाँ पर कौन सा इंस्टीट्यूट है। खासकर लखनऊ के देखने, वाराणसी में जो वेजिटेबल रिसर्च वाला है, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान है, कानपुर में जैसे कि भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान इम्पॉर्टेंट है, सहारनपुर का, भदोही का। तो कुछ ही हैं, बहुत ज़्यादा नहीं जो आपको याद करने में दिक्कत हो। जितने दिए गए इतने भी प्रिपेयर कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा। अब नेक्स्ट लिस्ट प्रिपेयर करनी है उत्तर प्रदेश के प्रमुख पार्क और सिटी। यहाँ पर पार्क दिए गए हैं, उनके साथ ही किस सिटी में है ये लोकेशन दी गई है। तो ये पूरी लिस्ट ध्यान से देखिए, इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले डिफेंस पार्क है, ये कानपुर, झांसी और लखनऊ में है। साइबर सिटी कानपुर में है। एरोस्पेस पार्क लखनऊ, कानपुर, आगरा, मेरठ और गौतम बुद्ध नगर में है। रक्षा औद्योगिक गलियारा ये अलीगढ़, आगरा, झांसी, चित्रकूट, कानपुर और लखनऊ में है। क्षेत्रीय साइंस सिटी लखनऊ में याद कीजिए। नॉलेज पार्क ये आपको ग्रेटर नोएडा में तैयार करना है। ट्रोनिका सिटी के लिए गाजियाबाद याद रखना है। निकिडा सिटी कानपुर और उन्नाव के बीच में है। प्लास्टिक सिटी दिबियापुर औरैया में। लेदर पार्क आपको याद रखना है आगरा में। निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा और आगरा। इसके अलावा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया ये नोएडा में है। लॉयन सफारी पार्क इटावा में है। और नाइट सफारी पार्क कहाँ पर है? ग्रेटर नोएडा। तो कंफ्यूज मत होइएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी उद्यमिता विकास पार्क कानपुर में है। जैव प्रौद्योगिकी पार्क लखनऊ में है, बायोटेक पार्क के नाम से भी आप लोगों ने याद किया होगा। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में है। थीम पार्क जो कि पर्यटन संबंधी ये आगरा में है। मेडी सिटी याद रखिए चकगंजरिया लखनऊ में है। वेव सिटी गाजियाबाद में। और टॉय सिटी याद रखना है ग्रेटर नोएडा में। टेक्सटाइल और होजरी पार्क कानपुर में है। साइंस पार्क संडीला हरदोई में है। लेदर टेक्नोलॉजी पार्क बंथर उन्नाव में है। अपैरल पार्क जो कि टेक्सटाइल पार्क के नाम से भी फेमस है, ट्रोनिका सिटी गाजियाबाद में है। मेगा फूड पार्क आपको याद रखना है बहेड़ी बरेली में है। परफ्यूम पार्क जैसे कि इत्र नगरी कन्नौज ये फेमस है, और आपको परफ्यूम पार्क भी यहीं याद रखना है। सोलर सिटी कार्यक्रम ये चल रहा है आगरा, प्रयागराज और मुरादाबाद में। बुद्धा थीम पार्क जैसा कि सारनाथ बुद्धा थीम पार्क आप यहाँ पर याद रखिए, और ये लोकेशन आसानी से आपको याद हो जाएगी, वाराणसी सारनाथ। एग्रो पार्क याद करिए बाराबंकी और वाराणसी में। टॉय सिटी में पढ़ा चुकी हूँ, ग्रेटर नोएडा। तो ये हो गए आपके इम्पॉर्टेंट पार्क और उनसे रिलेटेड सिटीज़। अभी देखिए कृषि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं यूपी में। जैसा कि बहुत बार पूछा गया है, यूपी में कितने कृषि जलवायु प्रदेश हैं? ये 9 याद रखना है। किसान रथ योजना कब शुरू हुई? 2010 से 2011 में। किसान बही योजना 1992 में। चकबंदी योजना शुरू हुई 1954 में। सबसे पुरानी नहर है पूर्वी यमुना नहर, ठीक है। सबसे बड़ी नहर है शारदा नहर। ऊर्जा शहर योजना 2008 में शुरू हुई। प्रति व्यक्ति दुग्ध उपलब्धता जो है यूपी में, वो आप 2018 से 19 के आंकड़े में देखेंगे तो 371 ग्राम प्रतिदिन है, जबकि भारत में कितनी? 394 ग्राम प्रतिदिन। इम्पॉर्टेंट डेटा है, ऐसे ही प्रिपेयर करना है। राज्य दुग्ध परिषद 1976 में स्थापना हुई इसकी, और गोकुल पुरस्कार योजना दुग्ध योजना से रिलेटेड है। तो ये एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो यूपी के इम्पॉर्टेंट फैक्ट हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोगों ने सबसे पहले ODOS कंप्लीट किया, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 स्पोर्ट कंप्लीट किया। उसके बाद हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट इंस्टीट्यूट्स देखे हुए हैं, इम्पॉर्टेंट पार्क और सिटीज़ देखी हैं, और ये जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आई होप आपका अच्छे से रिवीजन हो गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। ऐसे ही और टॉपिक के साथ मैं मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।